मैं संदीप कुमार वागा मिड क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ नॉर्मल विजन एंड हाउ टू चेक एट होम, कि हमारा नॉर्मल विजन क्या होता है और आप कैसे चेक कर सकते हैं घर में कि हमारा विजन नॉर्मल है या नहीं है। तो नॉर्मल विजन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक चार्ट की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम स्नैनल विजन चार्ट कहते हैं, जिसमें कि कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं या अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कटआउट, जैसे कि इसमें कटआउट चार्ट है। इसमें हमें पढ़ना होता है। चेक करने का तरीका होता है जिसमें कि एक चार्ट होता है। चार्ट में हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं, जो कि ऊपर सबसे पहला लेटर होता है 6/60, उसके बाद 636, फिर 624 और 618, 612, 69 और 66, जो कि नॉर्मल विजन हमारा माना जाता है। अगर कोई भी पेशेंट ऊपर से एक आंख बंद करके ऊपर से 6 तक पढ़ लेता है तो उसका विजन नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद में भी होता है जो कि जिसको सुपर विजन कहते हैं, जो कि 6/5 होता है। अब रहता ये कि 6/6 का मतलब क्या होता है। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो 6 मीटर की दूरी से 6/6 वाली लाइन आसानी से पढ़ लेगा। अगर पेशेंट में कोई परेशानी है, पढ़ने में दिक्कत है, जैसे कि पेशेंट 6/9 वाला लाइन पढ़ पा रहा है, तो नॉर्मल पेशेंट अगर होगा तो 6/9 वाली लाइन 9 मीटर की दूरी से पढ़ लेगा। अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो 9 मीटर से ना पढ़ के वो लाइन 6 मीटर से पढ़ पाएगा, 3 मीटर उसका कम हो जाएगा। ऐसे ही 612 में रहता है। अगर पेशेंट 6/12 वाली लाइन पढ़ रहा है, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो 6/12 की लाइन वो 12 मीटर की दूरी से पढ़ पाएगा। अगर पेशेंट नॉर्मल नहीं है, ऐसे ही 612 लाइन पढ़ पा रहा है, सिर्फ 612 लाइन पढ़ पा रहा है, तो पेशेंट को ये लाइन सिर्फ 12 मीटर से वैसे देख रहा है, लेकिन अगर पेशेंट 12 मीटर से देख पा रहा है, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो ये लाइन 12 मीटर से देख पाएगा। अगर नॉर्मल नहीं है तो ये लाइन सिर्फ 6 मीटर से देख पाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जब, तो फिर 618 की लाइन आती है। अगर पेशेंट नॉर्मल है, 6/6 पढ़ रहा है, तो 618 की लाइन वो 18 मीटर दूर से पढ़ सकता है। अगर पेशेंट नहीं नॉर्मल है तो 618 की लाइन पढ़ने में दिक्कत होगी, उसको 18 मीटर से नहीं पढ़ पाएगा, वही लाइन वो सिर्फ 6 मीटर से पढ़ पाएगा। अगर पेशेंट 612 की लाइन 624 की लाइन ही पढ़ पा रहा है, अगर वो पेशेंट नॉर्मल नहीं है, वैसे नॉर्मली पेशेंट 624 की लाइन 24 मीटर दूर से पढ़ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट नॉर्मल नहीं रहता है तो वो अगर नॉर्मल नहीं है, सिर्फ 24 की लाइन पढ़ पा रहा है, तो उसको 24 मीटर से ना देख के वो 6 मीटर से ही पढ़ पा रहा है। मतलब कि उसका आपका 24 मीटर ना पढ़ के सिर्फ 6 मीटर से देख पाएगा। ऐसे ही हमारा 636 होता है, जिसमें कि अगर पेशेंट नॉर्मल रहेगा, अगर 6/6 पढ़ रहा है पेशेंट, अगर उसको हम 6/36 की लाइन पढ़ाएंगे तो 36 मीटर दूर से पढ़ सकता है 36 वाली लाइन को। अगर पेशेंट नहीं नॉर्मल है तो 36 वाला ही लाइन पढ़ पा रहा है, तो 36 मीटर से नहीं पढ़ पाएगा, वो सिर्फ 6 मीटर से ही पढ़ सकता है इसको। ऐसे ही 660 रहता है हमारा। 660 में रहता है ये, अगर 6 पढ़ रहा है और पेशेंट को हम 660 वाला लेटर पढ़ाते हैं, तो ये लेटर वो 60 मीटर दूर से पढ़ सकता है। अगर पेशेंट नॉर्मल नहीं होता है तो अगर उसको हम पढ़ाएंगे 660 वाला ही पढ़ पा रहा है अगर, तो वो 60 मीटर से नहीं पढ़ पाएगा, फिर वो 6 मीटर से ही पढ़ पाएगा अगर नॉर्मल नहीं रहता है तब। अब रहता ये कि अपने घर पे हम अपने आँखों की जांच कैसे कर सकते हैं, कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए हमें या नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोगों के घर में 10 फीट का
रूम होता है उसमें टीवी लगी रहती है या कोई भी लेटर लगा है, चार्ट लगा है कोई, तो 10 फीट की दूरी से उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर टीवी में जो न्यूज़ आती रहती है उसमें जो पट्टी चलती रहती है, अगर पट्टी को हम पढ़ ले रहे हैं दूर से, 10 फीट की दूरी से अगर पढ़ पा रहे हैं न्यूज़ की लाइन को, तो हमारा विज़न नॉर्मल माना जाता है। अगर 10 फीट की दूरी से हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है न्यूज़ में चलती हुई लाइन, तो हमें अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके या अपने आँखों की जांच करवानी चाहिए। अब किसी किसी को रहता है कि दोनों आँखों से देखते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें बराबर दोनों आँखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जब चेकअप करवाने के लिए आते हैं 20-25 साल या कभी भी जब चेकअप करवाने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि एक आँख से बचपन से ही या काफ़ी दिनों से नहीं देख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम लेजी आई बोलते हैं। जिसमें कि ये रहता है, अगर बच्चों में 3 से 4 साल की उम्र में ही एक आँख बंद करके टॉर्च की लाइट दिखा के पता करेंगे या हॉस्पिटल ले जाके जांच करवा के हम पता करते हैं कि आँख में कोई परेशानी है, देखने में दिक्कत हो रही है पहले से ही, तो उस कंडीशन में लेजी आई को एक्सरसाइज करवा के या चश्मा दे के किसी भी कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर 12 साल की उम्र से पहले ही आप दिखा लेते हैं तो कुछ सुधार हो सकता है उसमें। 12 साल के बाद लेजी आई को सही नहीं किया जा सकता है, फिर जीवन भर के लिए वैसे ही हो जाती है। कुछ टिप्स रहते हैं जो घर में सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 3 से 4 साल के बच्चों को हर 6 महीने पे आँखों की जांच किसी हॉस्पिटल में अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाके चेकअप करवाना चाहिए। 4 साल से फिर 18 साल तक की उम्र में 4 साल से 18 साल की उम्र में हर साल जाके अपनी आँखों की जांच करवानी चाहिए। 18 साल के बाद फिर 40 साल तक हर 2 साल में कंटिन्यू प्रॉपर चेकअप करवाते रहना चाहिए। और 40 साल के बाद अगर किसी कंडीशन में किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कोई शिकायत रहती है, दवा खा रहा है, तो उसको अपने पर्दे की जांच हर 1 साल में करवानी चाहिए। धन्यवाद।